नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार कोरी मामले में लगातार कोर्ट में सुनवाई जारी है, लेकिन इस बीच पहली बार ज्ञानवापी मस्जिद में जो सर्वे किया गया उसकी दरअसल ऑफिशियल जो तस्वीरें हैं वो लीक हुई हैं, जिसमें साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि वजूखाने में जो सर्वे टीम ने किया है उस वजूखाने के पानी को निकालकर जब देखा गया तो वहां शिवलिंग होने के जो साक्ष्य हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर वजूखाने के भीतर ये दिखाई दे रहा है कि काले पत्थर से बना एक भव्य शिवलिंग है जो नजर आ रहा है, लेकिन इसे मुस्लिम पक्ष लगातार फवारा बता रहा है। हालांकि इस पूरे मामले का फैसला अदालत को करना है कि ये शिवलिंग है या फिर फवारा है। लेकिन आपको ये बता दें कि वजूखाने के अंदर की पहली तस्वीर सामने आई है। ये वो ऑफिशियल तस्वीरें हैं जो कोर्ट ने दरअसल हिंदू पक्ष को सौंपी थी। बंद लिफाफे में ये तस्वीरें, ये सीडी सौंपी गई थी, लेकिन ये सीडी लीक हुई है और ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि वजूखाने से जब पानी बाहर निकाला गया तो उसके भीतर जो आकृति नजर आई है वो शिवलिंग ही है। काले पत्थर से बना ये भव्य शिवलिंग नजर आ रहा है। इसमें ये भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है, उसमें छेद करने की कोशिश की गई है और कहीं ना कहीं सीमेंट से कहीं ना कहीं आकृति के साथ जो छेड़छाड़ की गई है, जो ऊपर के हिस्से में सीमेंट लगा हुआ नजर आ रहा है उसमें भी कुछ दरारें पड़ रही हैं। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि दरअसल काई लगने की वजह से शिवलिंग जो है वो पूरी तरीके से काला हो चुका है। हालांकि काले पत्थर से बना ये शिवलिंग है और जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है उसके बाद जाहिर तौर पर उन तमाम लोगों पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं जो लगातार इस शिवलिंग को फवारा बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो वीडियो लीक हुआ है आपको ये बता दें उसमें साफ तौर पर वो सर्वे टीम भी नजर आ रही है जो वहां सर्वे कर रही थी और उस दौरान वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, जिसमें टीम को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि वजूखाने का सारा पानी निकाल दिया जाए। बाकायदा उस जगह की अच्छे से वीडियोग्राफी करने की बात भी मौजूदा जो वहां वकील थे, अधिवक्ता थे, उनके द्वारा कही जा रही है, जो कि कोर्ट की तरफ से नियुक्त की गई थी सर्वे टीम। वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इस जगह की अच्छे से वीडियोग्राफी की जाए ताकि कोर्ट में जो सबूत हैं वो पेश किया जाए। जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष लगातार ये कह रहा था कि ये फवारा है, इस पर भी अधिकारी जो है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि आखिर फवारा कहाँ है, ये पब्लिक देखेगी कि ये फवारा है या फिर शिवलिंग है। तो साफ तौर पर ये बातचीत भी इस वीडियो में जो तमाम टीम के लोग हैं वो आपस में करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ और तस्वीरें हैं जो लगातार सामने आ रही है। वो वीडियो भी सामने आया है जिसमें मस्जिद की जो पिछली दीवार है जिसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि ये मंदिर से सटी दीवार है और इस बात के फरमान है कि ये मंदिर ही था जिसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। और उस दीवार पर साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से दीवारों पर जो तहखाने हैं उनकी दीवारों पर स्वस्तिक, त्रिशूल और कमल और हिंदू देवी देवताओं के रूपांकन भी साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि मुस्लिम पक्ष जो लगातार दलीलें दे रहा है, जो वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही वर्शिप एक्ट को लेकर मुस्लिम पक्ष को फटकार लगा चुका है। आपको बता दें वाराणसी जिला अदालत जो है इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष लगातार इस पूरे सर्वे को छुटलाने की कोशिश कर रहा है। वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा है, अलग अलग मामलों का हवाला कोर्ट में दिया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक ये तमाम सबूत सामने आ रहे हैं और आपको ये बताते हैं कि जब कोर्ट की ओर से इस टीम को नियुक्त किया गया तब भी मुस्लिम पक्ष की ओर से विरोध किया गया, लेकिन वहीं सर्वे पूरा होने के बाद जो हिंदू पक्ष के लोग थे, जो हिंदू पक्ष के वकील थे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि नंदी को जिसकी तलाश थी वो बाबा मिल गए हैं। क्या ही उन्होंने साफ तौर पर ये संकेत दे दिए थे कि शिवलिंग मौजूद है वजूखाने में। और कहीं ना कहीं ये जो फरमान सामने आया है, ये जो वीडियो सामने आया है, ये इस बात को पुख्ता कर रहा है कि हाँ वजूखाने में शिवलिंग है। लेकिन लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर काफी ज्यादा है कि किस तरीके से
वो वजूखाना जिसमें तमाम जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे जो मस्जिद में नमाज अदा करते हैं वो हाथ पांव बाकायदा उस पानी में धो रहे थे। यानी किस तरीके से कहीं ना कहीं हिंदू जो लोग हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। नाराजगी लगातार इस बात को लेकर तमाम लोगों में देखी जा रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद तमाम लोगों के ट्वीट सामने आए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत उमराव का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ज्ञानवापी खाली करो कि हिंदू आते हैं, हर हर महादेव, इस तरीके के लगातार स्लोगन जो हैं वो लगातार लिखे जा रहे हैं। तो तमाम लोगों की तरफ से ट्वीट सामने आए हैं। हालांकि इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि हिंदू पक्ष को जो बंद लिफाफे में सीढ़ी जो दी गई थी, दरअसल वो लिफाफे अभी तक बंद है जैसा कि दावा हिंदू पक्ष के लोग कर रहे हैं। लेकिन ये वीडियो लीक कैसे हुआ ये सवाल भी बना हुआ है। और इस पूरे मामले पर अब हिंदू पक्ष के जो वकील हैं विष्णु शंकर जैन, उनका बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि कोर्ट द्वारा वीडियो लीक की प्रमाणित कॉपी हमें कल करीब 6:30 बजे शील्ड कवर में मिली और 7 बजे मैंने प्रेस वार्ता कर ये कहा कि ये वैसे ही शील्ड कवर में है और आज हम इसे कोर्ट को वापस कर रहे हैं। क्या ही हिंदू पक्ष का ये साफ तौर पर कहना है, चाहे फिर वकील विष्णु शंकर जैन हो, उनका ये कहना है कि बंद लिफाफे में ही अभी तक ये जो हमें सीडी मिली है ये है और हम इसे कोर्ट को सौंप दिया है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो वहीं आपको बता दें जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, जो वादी हैं राकेश सिंह, जिन्होंने सबसे पहले अदालत का रुख इस पूरे मामले में किया था, उन्हें दरअसल अदालत की ओर से शपथ पत्र देने के बाद कॉपी जो है सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई थी। सर्वे के जो फुटेज हैं वो सौंपे गए थे और अब वो उन्होंने वापस कोर्ट को लौटा दिए हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उनकी तरफ से ऐसी कोई चूक नहीं की गई है। उनकी जो अभी भी सर्वे के फुटेज है वो जो कॉपी है उसकी वो सीलबंद लिफाफे में ही है। तो ऐसे में वीडियो लीक कैसे हुआ ये सवाल भी लगातार बना हुआ है। लेकिन दूसरी ओर वहीं आपको ये भी बता दें कि बताया ये भी जा रहा है कि शपथ पत्र नहीं देने की वजह से दूसरे पक्ष को यानी मुस्लिम पक्ष को अभी तक रिपोर्ट और सीडी नहीं मिली है। तो ऐसे में अदालत से केवल 4 ही लिफाफे दिए गए और चारों को सीलबंद बताने के बाद भी लीक कैसे ये लिफाफे हुए हैं ये सवाल अभी भी बना हुआ है। फिलहाल आपको ये बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार कोरी मामले में जो बौखलाहट है कई लोगों की वो भी देखने को मिली है। फिर चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो और बाकायदा जमीयत ए उलेमा ए हिंद की ओर से हो, जलसा 2 दिन का रखा गया, उसमें साफ तौर पर कई जो प्रस्ताव हैं वो पास किए गए। जिस तरीके से महमूद मदनी का बयान सामने आया, तो इस तरीके की बौखलाहट भी लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर सबूतों को आप कैसे नकार सकते हैं जब सबूत सामने हैं कि किस तरीके से दीवार ये गवाही दे रही है कि वहां कमल, त्रिशूल और साथ ही तमाम हिंदू देवी देवताओं के तस्वीरें होने का प्रमाण है। तो आप उन्हें कैसे झुटला सकते हैं और कैसे वजूखाने में जो ये काला पत्थर है जो कि एक भव्य शिवलिंग की ओर इशारा करता है कि ये भव्य शिवलिंग ही है और चूंकि नंदी के सीधे सामने जो है वो शिवलिंग की मूर्ति ये साक्ष्य इसके मिले हैं। तो ऐसे में हिंदू जो पक्ष का दावा है कहीं ना कहीं वो और ज्यादा मजबूत होता फिलहाल दिखाई दे रहा है। लेकिन हिंदू पक्ष का दावा यही है कि शिवलिंग के ऊपर इसे अलग से बनाया गया है, जिस तरीके की छेड़खानी की गई है, जिस तरीके से सीमेंट लगाकर वहां कहीं ना कहीं तस्वीर बदलने की कोशिश भी की गई है। और सर्वे के दौरान इस छेद में सीख डालकर जब देखा गया तो सर्वे कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक सीख केवल 83 सेंटीमीटर गहराई तक ही गई थी। यानी ये भी अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि किस तरीके से छेड़खानी हुई है। 83 सेंटीमीटर सिर्फ इतनी ही गहराई उसके अंदर है, तो किस तरीके से
कहीं ना कहीं तस्वीर बदलने की कोशिश की गई है और साफ है कि जो ये वीडियो लीक हुआ है, जो वीडियो सामने आए हैं जहां शिवलिंग होने के साक्ष्य इसमें साफ तौर पर दिख रहे हैं, तो वहीं ज्ञानवापी मस्जिद के घेरे के बाहर जालीनुमा दीवार की दूसरी तरफ नंदी विराजमान है। इन तस्वीरों में नंदी को भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। नंदी का मुंह जालीनुमा दीवार की तरफ है। नंदी के ठीक सामने जालीनुमा दीवार की दूसरी तरफ एक छज्जा बना हुआ है और इसी छज्जे के भीतर बना है वजूखाना, जिसमें शिवलिंग होने की जो आकृति है वो साफ तौर पर दिख रही है। और आपको ये भी बताते हैं कि दरअसल नंदी जो दिख रहे हैं उनके ठीक सामने करीब 83 फीट की दूरी पर वजूखाना नजर आ रहा है। तो इसी वजूखाने के बीच में शिवलिंग की आकृति मिली है और हिंदू पक्ष की ओर से शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। हिंदू पक्ष का साथ ही ये भी दावा है कि शिव मंदिरों में नंदी का मुख हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है। तो ऐसे में जिसे मुस्लिम पक्ष फवारा बता रहा है वो शिवलिंग ही है, ये दावा लगातार किया जा रहा है। फिलहाल ये कोर्ट को तय करना है कि ये शिवलिंग है या फवारा। जाहिर तौर पर कोर्ट कहीं धार्मिक भावनाओं के आधार पर कोई फैसला नहीं करेगा, बल्कि साक्ष्य के आधार पर फैसले होंगे, सबूतों के आधार पर फैसले होंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब हिंदू पक्ष की जो दावे हैं वो और ज्यादा पुख्ता होते फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो वहीं 30 मई को हालांकि इस पूरे मामले में वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण की अदालत में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला अदालत की याचिका सुनने के योग्य है कि नहीं, इस पर विचार लगातार अदालत कर रही है। अब आपको ये बताते हैं कि अगली तारीख 4 जुलाई को दी गई है, यानी 4 जुलाई को अब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन फिलहाल ये वीडियो अपने आप में ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार कोरी मामले में अहम सबूत माना जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।